हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम 32 से 36 इंच की ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है। आप यहाँ पर सीखना चाहते हैं तो पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो या इसकी जगह कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो कागज को फोल्ड करना है और 32 इंच की हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पीछे वाले ब्लाउज की कटिंग करनी है हमें। तो चौड़ाई में हम 8 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे तो वो हम बाद में लगा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चौड़ाई में निशान लगाए 8 इंच का। अब लंबाई में हम 15 इंच की निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद पीछे वाला जो गला है उसकी चौड़ाई लेंगे 2 इंच की। 2 इंच पर हमने इस तरीके से निशान लगाया। अब शोल्डर ले लेंगे 3 इंच का। इस तरीके से हमें कुल 5 इंच का निशान लगाना है, जिसमें से हमें 2 इंच तो गला लेना है और 3 इंच शोल्डर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा दिया, शोल्डर भी लगा दिया। अब पीछे वाले के गले की लंबाई लेंगे हम 10 इंच की। तो जो गला है पीछे का वो 10 इंच लिया हमने और इसको आपस में मिला लेंगे। इतना हो गया अब हमारा। अब यहाँ पर हम जो जहाँ पर हम आस्तीन वगैरह जोड़ते हैं आर्म होल, वो लेना हमें 6 इंच का। 6 इंच की लंबाई ली हमने। इस तरीके से इसको मिला लेंगे। इस तरीके से मिलाया। अब ब्लाउज की जितने भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमें लेना है वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो पहले हमने 8 इंच का निशान लगाया था चौड़ाई में, वो फिक्स था। अब यहाँ पर गुंजाइश के लिए हम 2 इंच और बढ़ा देंगे इसमें। तो पहले नहीं लगाया था मैंने, तो अभी लगा कर हम दिखा देते हैं इस तरीके से। ये देखिए गुंजाइश भी आ गई हमारी। अब गोलाई में हम 1 इंच का निशान लगा देंगे। जो बाजू वगैरह हम लगाते हैं वहां से हमें 1 इंच का कोने से निशान लगाना है और गोलाई दे देनी है। ये हमने गोलाई भी लगा ली है। अब यहाँ पर हमें इंच टेप से नीचे की ओर 2.5 इंच तक लेना है और ऊपर से 2 इंच जितना लेना है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी गोलाई दे देंगे, जो गला होगा पीछे का वो गोलाई में आ जाएगा। अब देखिए निशान लगा दिया हमने। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो बहुत आसान तरीका है और बहुत आसानी से आप ब्लाउज कटिंग करके बना सकते हैं। ये देखिए पीछे की ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है और इसी को रखकर हम आगे वाली ब्लाउज को भी सेम इसी तरीके से कट कर लेंगे। सिर्फ लंबाई में हमें 1 इंच बढ़ाना है और गले को थोड़ा सा छोटा करना है। इस तरीके से रख देंगे इसको। अब नीचे से हम 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसमें हमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है। सेम ऐसे कैसे निशान लगा देंगे, लंबाई में 1 इंच बढ़ा लेंगे और आगे का गला 6 इंच का कर देंगे। तो देखिए सेम ऐसे निशान लगा लेते हैं। नीचे से भी हम 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था वहां तक इस निशान लगा देंगे और गला है उसको 6 इंच में कर देंगे। तो लंबाई में हम 6 इंच ले लेंगे, चौड़ाई में 2.5 इंच। अब इसको ऐसे मिला लेंगे, पीछे वाले को हटा देंगे। अब इसकी हमें कटिंग करनी है। तो पहले हम आगे वाले गले को बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक डिब्बा बना हुआ, तो यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे। ये हमारा आगे का गला भी बन चुका है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इसमें हमें कुछ ज्यादा नहीं करना, जो पीछे का हम कट करते हैं सेम उसको रखना है और 1 इंच लंबाई में बनाना है। और जो आगे का गला उसको 6 से 6.5 इंच में इसको लंबाई में लेना है। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच में लिया था इसकी लंबाई। तो देखिए इस तरीके से कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर जो आर्म होल है उसकी हम थोड़ी सी छटाई कर देंगे। तो देखिए हाफ इंच यहाँ पर हमें अंदर की ओर निशान लगाना है और इसको कट कर लेना है। इससे क्या हम ब्लाउज वगैरह जब बनाते हैं तो सल वगैरह नहीं आएंगे। ये हो गया हमारा इतना। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हम इसकी कुल लंबाई देख सकते हो 16 इंच की आ रही है। पीछे का हमने 15 इंच लिया था, आगे से 16 इंच। अब बेल्ट के लिए हम 3 इंच का निशान लगा देंगे और इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। हो गया इतना हमारा। अब ऊपर से जहाँ पर हम बटन वगैरह लगाते हैं वहां से हमें 1 इंच निशान लगाना है। 1 इंच का हमने इस तरीके से निशान लगाया। आगे वाले गले के यहाँ से लगाना हमें। और चौड़ाई में हमें 4 इंच का और निशान लगाते हुए इस निशान को मिला लेंगे। निशान को मिलाने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से हमारी बेल्ट की कटिंग हो जाती है। ये देखिए ये हमने कट कर लिया। ये हमारी बेल्ट भी कट हो चुकी है। अब जहाँ पर हमने 4 इंच का निशान लगाया था वहां एक छोटा सा कट लगा देंगे। यहाँ पर हमें सल बनना है 1 इंच का। अब इस तरीके से हम सल के लिए निशान डाल देंगे। देखिए इस तरीके से हमें सल डालना है। तो 4 सल डालने हमें। इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। बस नीचे से जो कट हमने लगाया था वहां से 1 इंच लेना, बाकी सब तरफ से थोड़ा थोड़ा सा सल डालना है। ये देखिए इस तरीके से दोनों की बेल्ट भी कट हो चुकी है। ये हमारे पीछे का तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पर बाजू को कट करना है। इस तरीके से जोड़ कर ये
हमारा ब्लाउज तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज का आगे वाला पार्ट लिया है और जहाँ पर आर्म होल हमने कट किया था वहां से इंच टेप को इस तरीके से रखना है। इसकी लंबाई ले लेनी है, 10.5 इंच की इसकी लंबाई आ रही है। और इस तरीके से कागज लिया मैंने और इसको 4 फोल्ड में इस तरीके से रख देंगे। आप चाहो तो एक ही बाजू की कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं दोनों को एक साथ कट करूंगी। नीचे से जो भी एक्स्ट्रा कागज है उसको भी हम कट कर लेंगे। तो इस कागज की चौड़ाई है 10.5 इंच की और लंबाई में हमने जो बाजू ली है वो 6 इंच की ली है। अब ये दूसरी तरफ से हम 3 इंच का निशान लगा देंगे। यहाँ से हमें डाउन करना है। अब इस तरीके से जितनी भी लंबाई होगी उसका आधा कर लेंगे और यहाँ से एक निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद इस निशान को ऊपर नीचे से इस तरीके से मिला लेंगे। ये हमने इस तरीके से मिला दिया। अब यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। इस तरीके से हमें गोलाई देनी है। जो निशान हमने लगाया था वहां से हमें गोलाई देनी है और इस तरीके से हमारी बाजू कट हो जाएगी। नीचे से हम थोड़ा सा इसको तिरछा कट कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, घर पर ब्लाउज बना सकते हैं, लोगों के लिए सिल सकते हैं, घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, अपना खुद का एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो देखिए बाजू की भी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें आगे की तरफ से इसको छटाई करनी है। तो जब भी क्या होता है हम ब्लाउज वगैरह पहनते हैं तो आगे से सल वगैरह लेते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें बाजू की छटाई करनी है। ये देखिए दोनों को इस तरीके से रखना है और दोनों को एक तरफ से आधा इंच जितना कट कर लेंगे। ये देखिए ये कटिंग हो चुकी है बाजू की। ये हमारा ब्लाउज पूरी तरीके से कटिंग हो चुका है। अब इसको हम रख लेंगे। इस तरीके से हमें जोड़ना है। ये पीछे का था और ये आगे का है। कंधे को हमें इस तरीके से जोड़ना है और बेल्ट को भी लेना है। दोनों बेल्ट को इस तरीके से रखना है। इस तरीके से हमारी फर्में तैयार हो चुकी हैं। जब भी आप कपड़े के ऊपर ब्लाउज की कटिंग करना चाहते हो तो इन फर्मों को कपड़ों के ऊपर रखकर आसानी से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो। बहुत आसान तरीके से आप ब्लाउज घर पर सीख सकते हो। दोस्तों आपको ब्लाउज की कटिंग कैसी लगी जरूर बताना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। थैंक यू सो मच।